आप चूतियों को हीरो समझते हैं, चूतियों को नेता समझते हैं। पार्टी का गुलाम नेता नहीं हो सकता है। ये सब पार्टी के गुलाम है, और गुलाम आदमी अगर नेता है तो ये सर्वनाक है समाज के लिए। चुनाव 140 करोड़ लोग के लिए होता है, इस देश के लिए होता है, लेकिन इस देश की जनता भाजपा सपा कांग्रेस की बात करते हो। अरे यार, चुनाव हम लोग के लिए होता है, सरकार हमारी है, मोदी की सरकार नहीं है, मुलायम मायावती की सरकार नहीं है, भाजपा कांग्रेस सरकार नहीं, हमारी सरकार है। और चुनाव में हम लोग को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारा प्रत्याशी कैसा होना चाहिए। आप पैसा लेके वोट देंगे, धर्म जाति के नाम पे वोट देंगे तो आप उल्लू बनेंगे, उल्लू बनते रहिए। जो हमको गुंडा टैक्स नहीं देगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सीएम योगी हो, मोदी हो, कोई भी दुनिया में हो, गुंडा टैक्स तुमको देना ही पड़ेगा। एसपी डीएम जितने देश में अधिकारी हैं, अध्यापक हैं, जितने सरकारी कर्मचारी हैं, आप सबको गुंडा टैक्स देना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे बच के आप? और इस देश में एक आदमी का संसद भवन में जाना बहुत जरूरी है, वो है सिर्फ राजीव तलवार। इस देश में एक भी नेता नहीं है, एक भी नेता नहीं है जिसके अंदर नेता बनने का गुण है। सबके सब गुलाम है, पार्टी के गुलाम है। ये केवल वोट की राजनीति करते हैं, ये सत्ता पाना चाहते हैं। एकदम निकम्मे लोग हैं, क्योंकि 140 करोड़ लोगों को पता ही नहीं नेता कैसा होना चाहिए। 99% सुभाष जी मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया हूँ। और वो 500 शेर अगर मिल गए जो बिना लालच राजीव तलवार को 100 रुपया महीना दे बिना लालच, तो इस धरती पर मैं वो करूंगा जो पूरी दुनिया में आज तक कोई सोच नहीं पाया है। 100 रुपया महीना खुशी खुशी दीजिए आप, फिर चमत्कार देखिए। नमस्कार, प्रथम नाम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत है, अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत कहने। अभी तक तो हमने आपको नेशनल जिला लेवल के शख्सियत से मिला था, पहली बार हम अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत से मिला रहे हैं। पत्रकार कह लें, क्रांतिकारी कह लें, चाहे जो कह लें, राजीव तलवार हमारे स्टूडियो में है। सर स्वागत है माया नगरी में आपका। आपको एक टाइटल दिया गया है कि आप गालीबाज पत्रकार हैं, गालीबाज क्रांतिकारी हैं, गालीबाज, क्या रीजन है? पहली बात, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, सम्मान देने के लिए, प्यार देने के लिए। प्रथम न्याय की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई हो। कौन क्या कहता है मेरे बारे में, क्या सोचता है, इसकी परवाह मैं कभी नहीं करता हूँ, न कभी करूँगा। ये गाली नहीं, हथियार है। और 2009 में मुझे समझ में आ गया था कि गाली से बेहतर हथियार कोई और नहीं हो सकता है। और एक दिन दुनिया कहेगी कि गाली दुनिया का सबसे प्यारा हथियार है। थोड़ा सा इंतजार करिए आप लोग। जो आपके हर उल्लू टीवी के माध्यम से जो हम आपके वीडियो हम देखते हैं, पूरी दुनिया देख रही है, काफ़ी अप्रिशिएट भी किए जाते हैं, काफ़ी आपकी आलोचना भी होती है जी। शासन प्रशासनिक स्तर पे भी आपकी काफ़ी आलोचना हुई, काफ़ी आपके ऊपर जुल्म की इंतहा हो चुकी है, काफ़ी हुई। इंटेंशन क्या है आपका, उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं आप? कि आप सफल नहीं हो पा रहे, कि आपके लोग सुन नहीं रहे, या आपको लोग जान नहीं पा रहे हैं? सुभाष जी, मैं जब पहली बार जेल गया था तो मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था, और उसमें मैंने साफ साफ बोला था कि मैं दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर बम बनाने जा रहा हूँ जो हमारी समस्याओं को सॉल्व कर देगा। और 3 ही लाइन तो हुआ, मैं दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर बम बनाने जा रहा हूँ जो हमारी समस्याओं को सॉल्व कर देगा। और टीवी पर बैठ के नेशनल मीडिया चर्चा कर रही है कि मैं बम बना रहा हूँ, मैं बम बना रहा हूँ। बोलिए, समस्याओं को समाप्त करने वाला बम क्या वो हो सकता है? तो मैं दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर बम बनाने के लिए सब करता हूँ, और 99% वो बम बन के तैयार है। बस हमको 500 शेर चाहिए जो राजीव तलवार को 100 रुपया प्रतिमाह दें। अगर वो शेर मिल गए तो उस बम की ताकत से मैं दुनिया को चमत्कृत कर दूंगा। 100 रुपया प्रतिमाह। और आप एक चीज बोलते हैं अक्सर, हम वीडियो में हमने आपके देखा, पैसे और बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को आप टारगेट करते हैं कि मुझे दो, नहीं तो मैं निकाल लूंगा या खींच लूंगा। मतलब ये व्यंग है कि क्या है? ये सच्चाई है। हाँ। सुभाष जी, इस देश का मंत्री, विधायक, शिक्षक, सारे सबको पैसा ये सिस्टम देता है। और इस देश में एक अधिकारी, एक नेता, एक मंत्री नहीं है जो किसी आम आदमी की मुसीबत में मौत से टकरा जाए। और अगर जो आदमी मौत से टकराना चाहता है उसको आप अगर 1 रुपया महीना, 5 रुपया महीना, 100 रुपया महीना नहीं देंगे तो वो फ्री में काम कैसे करेगा? और अभी बताइए, अगर 10 रुपया महीना आपकी क्षमता है कि राजीव तलवार को 10 रुपया महीना आप दे सकते हैं, और आप ना दें, हम आपसे छीन लें, तो गलत क्या है? क्यों नहीं छीन ले? क्यों छीनेंगे आप? छीनेंगे। अगर राजीव तलवार को उसका हक नहीं मिलेगा सुभाष जी, तो मैं छीनूंगा। अच्छा, नहीं, किस, अच्छा, हक से याद आया कि आप किस हक की बात कर रहे हैं?
तो ये हक देखिए, आपको कोई प्रशासनिक अधिकारी या क्यों देगा? लोग दे रहे हैं और देना पड़ेगा। राजू तलवार की पसीने की कीमत इस देश को देना पड़ेगा। मैं अच्छा कर रहा हूँ, खराब कर रहा हूँ, आप जो करना हो करिए, लेकिन गुंडा टैक्स तो सबको देना पड़ेगा। गुंडा टैक्स से याद है, कई इलेक्शंस लड़े आपने जी। MP MLA बनना क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं अगर बन गए तो? DM गुंडाई करता है, SP गुंडाई करता है, जिसके पास ताकत आती है वो गुंडाई करता है। इस देश का सबसे बड़ा गुंडा बनना चाहता हूँ। इस देश का सबसे बड़ा गुंडा, जिसका इस देश में किसी गुंडा का नाम बताइए जिससे लोग ऑटोग्राफ मांगते हो, कहते हो यार ये गुंडा बहुत अच्छा है, नाम बताइए किसी का, कोई है? लेकिन गुंडा ही सब करते हैं। दुनिया का एकमात्र गुंडा होगा जिसको लोग प्यार करेंगे और कहेंगे कि राजू तलवार से बढ़िया गुंडा कोई नहीं होगा। लोग हमको प्यार करेंगे। मेरी गुंडाई सब पर भारी पड़ने जा रही है और इस देश का सबसे प्यारा गुंडा, सबसे अच्छा गुंडा मैं बनूंगा। बस 500 शेर चाहिए जो राजू तलवार को मिले, 100 रुपये महीना दें बिना लालच, और मैं करके दिखा दूंगा। गुंडा बन के ही आप ये समाज सेवा करेंगे या समाज में बदलाव लाएंगे कि और भी कुछ? नहीं, मैं समाज में बदलाव लाने के लिए सब नहीं करता हूँ। मैं दुनिया का सबसे स्वार्थी, लालची और बेईमान आदमी हूँ। मैं सब कुछ अपने लिए करता हूँ, मैं किसी के लिए नहीं करता हूँ, मैं खुद के लिए करता हूँ। परिवार, आप जो इतने मुखर होकर बोलते हैं, प्रखरता से बोलते हैं, कई बार आपके ऊपर हमले भी हुए जी, शासनिक स्तर पे, प्रशासनिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, परिवार आपका डरता नहीं है या आपको नहीं डर लगता? हमको तो डर नहीं लगता। हम तो पहली बार ही प्रशासन ने हमको जब जेल में भेजा, 3 दिन में जेल में रहा और सारा जो डर था मैंने वहीं जेल में गाड़ दिया। बैरक नंबर 3 या 8 नंबर का बैरक था, मैंने गाड़ दिया और जो राजू तलवार निकला उसका पुनर्जन्म हो गया। ये मेरी दूसरी जिंदगी शुरुआत है। वो राजीव सिंह उसी जेल में मैंने गाड़ दिया, मर गया हो और नया राजू तलवार का जन्म हुआ है। अब मौत से भी हमको डर नहीं लगता है। हाँ, मेरी पत्नी परेशान रहती है, मेरे परिवार के लोग परेशान रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन परेशानियों का समाधान मैं कर लूँगा। आजमगढ़ की धरती से आप आते हैं जी। आजमगढ़ से आपने क्रांति का बिगुल फूंका है, भारत भर में आप लोकप्रिय हैं। लोकप्रियता का जो मानक है वो ये होता है कि भाई ये फलाना आदमी बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेता है, फलाना आदमी बहुत बड़ा समाज सेवक है, फलाना आदमी बहुत दरिया दिल इंसान है। लेकिन लोग राजू तलवार को क्यों जानना चाहेंगे कि बहुत अच्छा आदमी है या बहुत बढ़िया काम कर रहा है? लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोचेंगे, हमको सुभाष जी रत्ती भर मैं इसके बारे में नहीं सोच पाता हूँ। बस मुझे जो करना है वो करना है, अपने तरीके से करना है और मैं इस के बारे में सोचता ही नहीं हूँ कौन मुझे क्या कहेगा, क्या सोचेगा। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा जब आप इतने लोकप्रिय हैं और आपके अक्सर लोग बोलते हैं कि भैया ये इनका लहजा तो ठीक है क्रांतिकारी, लेकिन ये गालियां देते रहते हैं, समझ नहीं आता ये गालियां क्यों देते हैं, लोगों को टारगेट कर देते हैं? गाली है ही नहीं, गाली नहीं, वो हथियार हमारा है। दुनिया में कोई भी युद्ध बिना हथियार के नहीं लड़ा जाता है। दुनिया का कोई युद्ध बताइए जो लड़ा गया बिना हथियार के, कोई बताइए? कोई नहीं है, ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ है। तो मैं एक युद्ध लड़ रहा हूँ और युद्ध में गाली मेरा हथियार है। आप लोग गाली देते थे, गाली का सही इस्तेमाल इस दुनिया में कोई कर रहा है तो सिर्फ राजू तलवार। और एक दिन आप सब लोग कहेंगे कि गाली से बेहतर हथियार नहीं हो सकता। अच्छा, राजीव सिंह से राजू तलवार बनने की क्या वजह रही है? जब मुझसे कोई पूछता था कि आपका नाम क्या है, तो मैं कहता था राजीव, तो कहते थे कि आगे बताइए, आगे बताइए। तो मुझे खराब लगता था कि मैं कहूँ कि मैं छत्री हूँ। जब मेरा कर्म छत्री का नहीं है तो मैं छत्री कैसे हो सकता हूँ? तो मैं सोचता था क्या करूं। संयोग से नगर पालिका चुनाव मेरा पहला चुनाव था, मैं लड़ रहा था, चुनाव चिन्ह मुझे मिल गया तलवार और तभी से राजीव सिंह राजू तलवार बन गया। राजू सिंह राजू तलवार तो बन गए जी, यानी उन्होंने, आपने देखा कि तलवार एक हथियार है, एक प्रतीकात्मक रूप से लोगों की रक्षा करने का हथियार है। तो आपने फिर तलवार तो नहीं चुना, जो जाहिर बात है सामाजिक आज के दौर में संभव भी नहीं है। आपने कलम चुना, कैमरा चुना। चलिए हम पत्रकारिता के जरिए इसमें बदलाव लाएंगे, लेकिन वो बदलाव आपको नहीं लगता है कहीं न कहीं सही ट्रैक पर ना होकर यहाँ वहाँ हो गया और तकलीफें आपने भी काफी झेली उस? नहीं सुभाष जी, मुझे कभी जब भी प्रशासन देखिए उंगली मेरी टेढ़ी है, जब लोहे के राड से मुझे मारा गया था, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं होती है और न होगी। मुझे कोई मारे, जेल में डाले, हमको मजा आता है, हमको शायद कोई परेशान नहीं कर पाएगा। मुझे कोई परेशानी किसी से नहीं। हाँ, लेकिन जो हमको गुंडा टैक्स नहीं देगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो CM योगी हो, मोदी हो,
कोई भी दुनिया में हो, गुंडा टैक्स तुमको देना ही पड़ेगा। एसपी डीएम जितने देश में अधिकारी हैं, अध्यापक हैं, जितने सरकारी कर्मचारी हैं, आप सबको गुंडा टैक्स देना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे बच के आप? यानी ये गुंडा टैक्स जो है वो आपको लगता है आपको देना ही चाहिए या आपका ये हक है? ये एकदम मेरा हक है। 100 साल में इस देश में भगत सिंह पैदा नहीं हुआ है और इस देश को भगत सिंह चाहिए और मैं हजारों भगत सिंह पैदा करूंगा। और भगत सिंह पैदा करने की भीड़ के कोई भी मेरे सामने आएगा तो उसको हम खत्म कर देंगे। और गुंडा टैक्स चाहिए, बिना पैसे के कुछ नहीं हुआ। भूखे राजीव तलवार भगत सिंह वाली गलती नहीं करने वाला है। 2024 में लोकसभा चुनाव है जी। आपने लोकसभा चुनाव का बिगुल फिर से फूंक दिया है। कहां से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? मैं इस 2 जगह से चुनाव लड़ना चाहता हूं, एक तो आजमगढ़ से और दूसरा लखनऊ या दिल्ली से मनोज तिवारी के खिलाफ। मैं लड़ पाऊंगा कि नहीं, पब्लिक अगर सपोर्ट करेगी तो मैं दोनों जगह चुनाव लड़ूंगा। और इस देश में एक आदमी का संसद भवन में जाना बहुत जरूरी है, वो है सिर्फ राजीव तलवार। इस देश में एक भी नेता नहीं है जिसके अंदर नेता बनने का गुण है। सबके सब गुलाम हैं, पार्टी के गुलाम हैं। ये केवल वोट की राजनीति करते हैं, ये सत्ता पाना चाहते हैं। एकदम निकम्मे लोग हैं, क्योंकि 140 करोड़ लोगों को पता ही नहीं नेता कैसा होना चाहिए। इस देश का नेता भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की तरह होना चाहिए, राजीव तलवार की तरह होना चाहिए या नहीं, चर्चा करिए। और अभी से आप लोग प्रचार शुरू कर दीजिए। राजीव तलवार का सांसद बनना, विधायक बनना बहुत जरूरी है। आपने 2 सीट का नाम लिया, आजमगढ़ और लखनऊ, या दिल्ली में मनोज तिवारी के खिलाफ। तो मनोज तिवारी या आजमगढ़ में दिनेश लाल निरहुआ जहाँ प्रेजेंट सांसद है, तो दोनों स्टार हैं भोजपुरी के। तो कोई नकली स्टार है इस देश में, कोई असली स्टार है ही नहीं है। नहीं, ये दोनों तो स्टार नकली है, लोकप्रियता है नकली स्टार, सब के सब नकली स्टार है। अमिताभ, शाहरुख, सलमान, सब के सब नकली स्टार है। असली स्टार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की तरह होना चाहिए, दशरथ मांझी की तरह होना चाहिए, इरोम शर्मिला चानू की तरह होना चाहिए, क्लब की तरह होना चाहिए। समाज में ऐसे लोगों की जरूरत है। और ये अगर आप 140 करोड़ लोग नहीं समझेंगे तो भोगिए आप चूतियों को हीरो समझते हैं, चूतियों को नेता समझते हैं। पार्टी का गुलाम नेता नहीं हो सकता है। ये सब पार्टी के गुलाम है, और गुलाम आदमी अगर नेता है तो ये शर्मनाक है समाज के लिए। आपके अनुसार जो आपके सांसद हैं लोग जो भी हैं, दिनेश लाल जी, इन्होंने कुछ काम नहीं किया या आप इतना विरोध है या आप जानबूझ के यहाँ से लड़ना किया? सुभाष जी, सड़क बनवाना क्या काम है? बोलिए। अब मिले उनसे कभी, मतलब ये किसी मुद्दे पर कि? अभी मैं इस तरह की बातें नहीं पूछता हूँ, जरूरत अभी नहीं है। लेकिन सड़क बनवाना, पुल बनवाना ये कोई काम नहीं है, एक्सप्रेसवे बनवाना ये कोई काम नहीं है। हमारे नेता हमारी परेशानी में काम नहीं आते हैं तो वो नेता हो ही नहीं सकते हैं। राजीव तलवार जैसे आदमी पर मुकदमा लग जा रहा है, जेल जा रहा है। कोई नेता सामने 10 विधायक के सामने राजीव तलवार को डीएम ने जेल भेज दिया था, 10 विधायक मंत्री के सामने, और ये लोग खड़े होकर तमाशा देखने लगे। देश का नेता ऐसा होना चाहिए? मेरी क्या गलती है, मुझे बार बार जेल भेजा जाता है? जब राजीव तलवार के लिए नेता नहीं लड़ सकते तो किसकी मुसीबत में नेता काम आते हैं, बताइए आप? और किसी की मुसीबत में आप काम नहीं आ सकते तो अब नेता कहाँ है? जो क्रांति की अलख आपने जगाई है, आपको लगता है आप कहीं सफल हो रहे हैं? आपको प्यार तो काफी मिल रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी कितनी जरूरत है? 99% सुभाष जी मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया हूँ। और वो 500 शेर अगर मिल गए जो बिना लालच राजीव तलवार को 100 रुपया महीना दे बिना लालच, तो इस धरती पर मैं वो करूंगा जो पूरी दुनिया में आज तक कोई सोच नहीं पाया है। 100 रुपया महीना खुशी खुशी दीजिए आप, फिर चमत्कार देखिए। कितने शेर मिले हैं? मुझे लगता है कि शेर बहुत हैं, लेकिन वो कहाँ है अभी मैं जान नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है मिल जाएंगे, धीरे धीरे मिल जाएंगे। यूपी के बाद आप माया नगरी में आए हैं, 4 दिन हो गया, गणपति का माहौल है। गणपति बप्पा से कुछ अरदास की या कैसा लगा? मुंबई कैसी लगी आपको? या कहाँ क्या माहौल है आपका? जो गुंडा टैक्स है वो यहाँ तक आया है कि नहीं अभी तक? यहाँ भी गुंडा टैक्स मुझे देने वाले हैं, मिले हैं, और अभी तक मेरा मुंबई में एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। और बम्बई बहुत अच्छा शहर है, सबको आना चाहिए, घूमना चाहिए, बच्चों को भी। आई लव मुंबई, बहुत बहुत मतलब मस्त। क्या मुंबई करों से क्या अपील करना चाहेंगे आपके लिए? बाला साहब ठाकरे का असली वारिस राजीव तलवार, जो प्यार आपने बाला साहब ठाकरे को दिया है उसका छोटा सा हिस्सा हमको दीजिए। महाराष्ट्र पर बाला साहब ठाकरे ने राज किया, हम पूरे देश पे राज करेंगे। और फिर आप लोग कहेंगे कि बाला साहब ठाकरे से अच्छा है हमारा राजीव तलवार, मोदी मुलायम मायावती से अच्छा है हमारा राजीव तलवार, अमिताभ, शाहरुख, सलमान से अच्छा है हमारा राजीव तलवार। तो सुभाष जी बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहा हूँ, 3 रुपया पर डे बहुत बड़ी रकम नहीं है। राजीव तलवार जैसे व्यक्ति को अगर आप 1 रुपया महीना, 3 रुपया महीना, 2 रुपया महीना नहीं दे सकते तो आप गिदड़ है यार।
नमक हराम है, गद्दार है आप। एक सवाल जहन में आता है, आपके जो वीडियोस सारे देखे मैंने, ज़्यादातर मैंने छोड़ दीजिए सभी ने देखे हैं लगभग। आप जब प्रशासन को टारगेट करते हैं तो कहीं कहीं आप मंदिर मस्जिद या धर्म पर भी एक टारगेट करने लगते हैं। क्या लगता है, मतलब ये आपके अंदर की व्यथा है निकल रही कि आप सही में उस समय संतप्त हो जाते हैं देख के चीज़ों को और आपके मन से निकल जाता है? नहीं, देखिए, जब से ये धरती है, भगवान शब्द अस्तित्व में आया है, भगवान अस्तित्व में आए हैं, भगवान को बहुत मौका मिला है। अब आप लोग खुद मेरे भगवान हैं। एक बार मेरे लिए राम बनिए, मेरे लिए श्री कृष्ण बनिए, और एक बार हमको मौका दीजिए, तो हो सकता है आपको समझ में आ जाएगी ये भगवान ज़्यादा महत्वपूर्ण है या मंदिर मस्जिद वाला भगवान ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये समय आ गया जब इसको डिसाइड किया जाए। थोड़ा सा आप लोग चर्चा करिए, मेरे लिए भगवान बनिए, एक दिन आपको एहसास हो जाएगा कि धरती पर कोई भगवान है तो आप ही लोग हैं। फाइनल एजेंडा आपका ये है कि आपको लोकसभा, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, या संविधान का जो मंदिर है, वहाँ आपको बैठना है और कुछ ना कुछ वहाँ से फिर करना है, आपके मन का जो होगा पाएगा। नहीं, इस देश की जनता तो इतनी समझदार नहीं कि वो हमको दिल्ली भेजेगी, लेकिन राजीव तलवार जैसे लोग सांसद में होने चाहिए। और मेरा मकसद सांसद में जाना नहीं है, मैं सांसद के बाहर बैठ के वो काम करके दिखाऊंगा जो आज तक दुनिया में कोई नहीं सोचा है। हम सांसद विधायक बनेंगे, मंत्री राष्ट्रपति बनेंगे, नहीं बनेंगे, लेकिन अपना जो मकसद है वो पूरा करेंगे। और समाज के लिए जो चीज़ सबसे जरूरी है वो हम देने जा रहे हैं समाज को। समाज को पता ही नहीं है हमारी सबसे बड़ी जरूरत क्या है, समाज को नहीं पता है। विद्यार्थी के लिए सबसे जरूरी क्या, नहीं पता है। भीड़ और भीड़ में क्या अंतर है, नहीं पता है। आप चलिए क्रांतिकारी माने जाते हैं, क्रांतिकारी, आपके विचार बड़े ओजस्वी हैं, बड़े तेजस्वी हैं, बहुत ही बड़े लेवल पे आप लोकप्रिय भी हैं। अंतिम सवाल यह रहेगा कि देश के नेताओं से तो आपको उम्मीद नहीं है, जिस हिसाब से आप बात करते हैं। देश का नेता बहुत गड़बड़ नहीं है, इस देश की जनता गड़बड़ है, वो अपनी जिम्मेदारी को समझती ही नहीं है। नेता खराब कैसे हो, हम जब खराब हैं तो हमारा नेता भी खराब होगा। अगर हम अच्छे होते, ईमानदार होते, तो फिर नेता भी हमारा सही होता, अधिकारी भी सही होता है। इस देश का पत्रकार, अधिकारी उतना ही बेईमान है जितना कि इस देश की जनता। सिर्फ कमियां नेताओं के अंदर क्यों, अपने अंदर कमी हम लोग क्यों नहीं देखते हैं? 2 लाइन में अगर आप बताना चाहें कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा होगा तो बढ़िया हो, क्या होना चाहिए? चुनाव 140 करोड़ लोग के लिए होता है, इस देश के लिए होता है, लेकिन इस देश की जनता भाजपा, सपा, कांग्रेस की बात करते हो। अरे यार, चुनाव हम लोग के लिए होता है, सरकार हमारी है, मोदी की सरकार नहीं है, मुलायम मायावती की सरकार नहीं है, भाजपा कांग्रेस सरकार नहीं, हमारी सरकार है। और चुनाव में हम लोग को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारा प्रत्याशी कैसा होना चाहिए। आप पैसा लेके वोट देंगे, धर्म जाति के नाम पे वोट देंगे तो आप उल्लू बनेंगे, उल्लू बनते रहिए, मत कुछ करिए। आने वाली पीढ़ियों को आप कुछ अच्छा नहीं देना चाहते हैं तो चुनाव में चर्चा मत करिए, अपनी जिम्मेदारी मत उठाइए। नेता आएगा, पैसा बांटेगा, चुनाव जीत के चला जाएगा। सुभाष जी, हर 5 साल बाद चुनाव होता है, कोई ना कोई पार्टी चुनाव जीत जाती है और ये देश हार जाता है। इस देश में सिर्फ हमारे वोट से सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं, चेहरा बदलता है, चरित्र नहीं। सारी पार्टियां एक हैं, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। पहले अंग्रेजों ने और अब इस देश की पार्टियां। हम आज भी गुलाम, आज़ादी केवल अंग्रेजों से। अगर ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही तो उसे राजीव तलवार समझ में नहीं आएगा। आप उल्लू हैं, उल्लू बने रहिए, क्या करना है। लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं जी, क्या एजेंडा रहेगा? हमको 500 मर्द दिलाइए, हमको सांसद भेजिए, चाहे मत भेजिए, मैं जानता हूँ मुझे आप नेता नहीं बनाएंगे। फिर मैं आपको वो करके दिखाऊंगा सुभाष जी जो विधानसभा में बैठे नेता, मंत्री, विधायक, प्रधानमंत्री नहीं कर पाता है, वो मैं अकेले करके दिखाऊंगा। मतलब आपसे उम्मीद रखिए कि अगर ये जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, एक राजीव तलवार करके दिखा दे। बिना कुछ बने मैं करके दिखाऊंगा। मुझे 500 भगवान दिला दीजिए जो बिना लालच 100 रुपया महीना बस दे, और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब मैं व्यवस्था कर लूंगा। और गुंडा टैक्स भी दें उसी के रूप में। नहीं देंगे तो छीन लेंगे। ये थे हमारे साथ में राजीव तलवार जी थे। माया नगरी में इन्होंने कदम रखा और यूपी के बाद यहाँ भी धमाका कर रहे हैं। लोकसभा के भविष्य के उम्मीदवार भी हैं, आजमगढ़ से, लखनऊ से, 1-2 जगह से, दिल्ली से इनकी इच्छा है। क्या हम ये नहीं हो सकता कि राजीव तलवार जैसे लोगों को कहीं ना कहीं प्रमोट करें, इन्हें विधायक, विधानसभा या संसद में बैठाएं? देश की जनता को सोचना पड़ेगा, बिल्कुल सोचना पड़ेगा कि राजीव तलवार जैसे लोग क्यों ना हमारा प्रतिनिधित्व करें। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन रफीक खान के साथ मैं सुभाष यादव, प्रथम न्याय, मुंबई, मीरा रोड।